अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 7 को देखते हैं। ये है ख़तमल्लाहु, ख़तमा ख़त्म करना, यानी ये जब पिछले ज़माने में खतूत लिखे जाते थे तो बादशाह जब खतूत भेजते थे दूसरे बादशाहों को तो उन्होंने अपनी मोहर बनाई हुई होती थी। एंड पे जहाँ पे तहरीर ख़त्म होती थी वो वहाँ पे मोहर लगा देते थे, यानी उसको बंद कर देते थे कि अब इससे आगे कुछ नहीं मैंने लिखा। तो उसके आगे अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो वो मैंने नहीं लिखा होगा, वो रास्ते में किसी ने लिख लिया होगा, यानी वो इस बात की निशानी होती थी कि बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये उसी से है ख़तमा, मोहर लगा दी। मोहर लगा दी अल्लाह ने, अल्लाह ने मोहर लगा दी। ख़तमल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी आला, ऊपर, क़ुलूबिहिम, दिलों के। क़ुलूब जो है ये क़ल्ब की जमा है, और क़ल्ब जो हम उर्दू में भी वर्ड यूज़ करते हैं, क़ल्ब का मतलब होता है दिल। क़ुलूबिहिम, दिलों पर, हिम उनके, वा और आला ऊपर, समई जो समात से है, समात यानी कानों से हम सुनते हैं तो ये सुनना कि समात पर, हिम उनके, वा और आला ऊपर, अबसारिहिम, अबसार ये बसारत से है। हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि बसारत नज़र को कहते हैं, यानी देखना। अबसारिहिम नज़र पर, हम उनके, रिशावतन पर्दा है, रिशावत पर्दा है। वा और ला लिए, हम उनके, अज़ाब है, अज़ीम बहुत बड़ा। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो है उनके दिलों पर कोई मतलब इस तरीके से कि है कि अल्लाह ताला ने जो कोई इस तरह का, यानी अल्लाह ताला तो किसी इंसान की जो है वो बुराई नहीं, या वो नहीं चाहता, इंसान खुद ही अपने लिए बुरे रास्ते ढूंढता है। तो यहाँ पे इससे मुराद ये है कि उनकी डिटाई की वजह से, कि वो चूँकि ढीठ इतने ज़्यादा थे कि वो समझते थे बात को लेकिन इसके बावजूद वो समझना नहीं चाहते थे। तो ये कुफ़ार की निशानी है। तो हमें भी ये ज़िंदगी में इस तरह के तजर्बात होते रहते हैं कि हमारे सामने, हम किसी के सामने कोई दलील पेश कर रहे हो तो हमने देखा है बाज़ औक़ात कि वो बंदा हमें नज़र आ रहा होता, हमें समझ आ रही होती, बात इतनी सिंपल होती है कि उसे समझ आ चुकी होती है, लेकिन वो सिर्फ़ इस वजह से कि वो एक दफ़ा कहीं किसी बात पे या आपके साथ ज़िद की वजह से जो है आपके साथ, यानी वो आपको किसी सूरत सच्चा नहीं साबित होने देना चाहता, तो वो इस वजह से उसे यूँ लगता है कि अगर वो ये मान लेगा ये बात तो शायद वो हार जाएगा आपसे, तो वह भी बगैर वजह के अना का मसला बना लेता है। तो ये यहाँ पे बात उन लोगों की हो रही है, अदरवाइज़ ऐसी बात नहीं है। अबू सुफियान के मतलब हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है कि वो काफ़िर थे लेकिन वो ईमान की दौलत से मुशर्रफ़ हुए। अबू जहल का बेटा जो है बदतरीन दुश्मन थे, अबू जहल जो बदतरीन दुश्मन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन उनका बेटा जो है अकरमा है वो ईमान लाया, और खालिद बिन वलीद बड़ी देर के बाद ईमान लाए। ये हमारे सामने मसाले हैं ऐसी कि ये लोग जो है ये कुफ़ार थे लेकिन ये ईमान लेके आए। तो ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो अपनी डिटाई की वजह से अपने दिलों को बंद कर लेते हैं, यानी जब वो एक दलील को रद्द कर देते हैं उसके बाद वो उसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि नहीं भी अब हमने किसी सूरत नहीं माना। ये उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, यानी उनकी डिटाई के सबब उनके दिल जो है वो सख्त हो गए हैं। तो अब तो वो किसी सूरत वापस नहीं पलटेंगे, यानी उनके पलटने के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर जब इंसान अपनी ज़िद में, अपनी अना में जो है वो एक हद तक सख्त हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला जो है उसके दिल को सख्त कर देता है। तो ये इस वजह से है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कोई डॉक्टर जो है किसी मरीज़ को देख के कह दे कि ये तो अब नहीं, यानी इसकी बीमारी कोई कैंसर है किसी को, या अल्लाह माफ़ करे किसी को टीबी है, तो वो कह दे कि ये तो इतने मरहले में दाखिल हो गया कि अब इसका बचना तो नामुमकिन है, ये तो नहीं बचेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर ने कह दिया तो वो नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बीमारी ऐसी है कि डॉक्टर ने तशख़ीस कर ली है उसकी। तो ये तो एक बहुत ही माइनर सी छोटी सी मिसाल है दुनियादारों की हम की। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत बड़ी है, ज़ाहिर है वो तो दिलों के भेद अच्छे से जानता है, तो उसने दिलों के अंदर झांक लिया हुआ उनके, वो इस सबब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके दिल जो सख्त हो चुके हैं, मुहर लग चुकी है इनके दिलों पर, तो ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को अच्छे से पढ़ने, अच्छे से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।